आइए निकालेंगे लूका उसका 17 अध्याय। लूका 17 अध्याय उसका 11 से 19 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। लूका 17 अध्याय उसका 11 से 19 बारी बारी पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और सामने था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए, तो फिर वह 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ो कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। परमेश्वर का वचन है, पढ़े जाने पर बहुत आशीष हो। आमीन। हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। कोढ़ के 10 रोगियों को चंगा करना। और वचन बताता है कि किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। किसको मिले? यीशु को। तो 13 वचन में लिखा है, उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्या थे वो? कोढ़ी। कोढ़ियों को अलग रखा जाता है। आज भी जब हम देखते हैं तो कोढ़ी के पास कोई करीब नहीं जाता। क्या है? कोढ़ी के कोई करीब नहीं जाता, क्योंकि उसे एक तरह से लोग सोचते हैं छूने से हम भी कोढ़ी हो जाएंगे, क्योंकि मोटे मोटे से शरीर का पूरी बॉडी पर ऐसा दाग, मोटे मोटे फोड़े से ऐसे लगते हैं, फील होते हैं। तो हम भी क्या है, उसके बाद जाते हुए क्या करते हैं? कतराते हैं। इसलिए उन लोगों ने क्या कहा? दूर खड़े हुए लोगों ने, कोढ़ियों ने क्या कहा? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। दूर ही खड़े होकर। उन्होंने पास भी जरूरी जाना नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि शायद यीशु भी क्या करेगा? डांट देगा, वो शायद हमें धिक्कार न दे। पर उन्होंने दूर ही खड़े होकर कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। और परमेश्वर ने क्या कहा? उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते हुए शुद्ध हो गए। परमेश्वर का वचन। उसने क्या कहा? जाके याजकों को दिखाओ। और जाते जाते क्या हुआ? शुद्ध हो गए। उसने पहले ही घोषणा कर दी कि हाँ, तुम क्या हो गए? चंगे हो गए। और आज यही चीज है कि हम जब पाप में होते हैं तो हम भी सोचते हैं कि हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर के करीब कैसे जाएंगे। हम कतराते हैं परमेश्वर के पास जाने से। हम परमेश्वर के पास जाते हुए सोचते हैं कि परमेश्वर के पास जाए या ना जाए। क्या परमेश्वर मुझे अभी भी प्यार करता है? क्या परमेश्वर मुझे भी अभी स्वीकार करेगा? मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैं परमेश्वर, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं परमेश्वर के पास कैसे जाऊंगा? ये 10 कोढ़ी भी यही सोच रहे थे। और दूर से खड़े होकर क्या कहा उन्होंने? हे यीशु, हे स्वामी, मुझ पर दया, हम पर दया कर। सबका एक ही सुनता, क्या कहा उन्होंने? हम पर दया कर।
और आज हम भी ऐसा करते हैं, बहुत बार हम पाप में होते हैं तो क्या है, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें शायद अब प्यार नहीं करता, शायद परमेश्वर हमें अपने नजदीक नहीं आने देगा, शायद हम उसके पास जाएंगे तो परमेश्वर हमसे क्रोधित होगा। परमेश्वर जब क्रोधित होता है जब आप पाप करते हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे स्वीकार करते हैं, अपने पापों को एक्सेप्ट करते हैं और परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो परमेश्वर क्या है, क्षमा करता है। हमें क्या है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को उन पापों से हटा देना है। जैसे हमने देखा वो जाते जाते क्या हुआ, चंगे हो गए, और परमेश्वर ने पहले ही क्या कह दिया, जाके याजकों को दिखा, और वो क्या है, याजकों को दिखाने जा रहे हैं और जाते जाते क्या हुए, चंगे हो गए। आज हम भी जब परमेश्वर के भवन में जाने से पहले सोचते हैं कि परमेश्वर मैं जाऊंगा क्या, परमेश्वर में तेरे भवन में बैठ पाऊंगा, परमेश्वर में क्या इतना पापी हूं, तेरे भवन में जा पाऊंगा, परमेश्वर में ये कर पाऊंगा, परमेश्वर में कैसा हूं, परमेश्वर में वैसा हूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, याजकों को दिखाओ, और वो जाते जाते ही क्या होगा, रास्ते में चंगे हुए। जब हम जिस समय ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ परमेश्वर तूने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, परमेश्वर तेरा लहू जो बहाया तूने वो मेरे लिए बहाया। क्रिसमस का समय आता है, 25 तारीख नजदीक है शनिवार को, जिस तरह परमेश्वर धरती पर आया, वो किसके लिए आया, पापियों के लिए आया। बाइबल बताती है वेद भले चंगों के लिए नहीं, रोगियों के लिए है। मसीह हमारे लिए आया। जब हम ये ग्रहण कर लेते हैं कि हाँ मेरे पापों को परमेश्वर ने क्षमा कर दिया, तो हम उस भवन में जाते जाते ही जिस समय हमने एक्सेप्ट किया, परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। क्या कर देता है, क्षमा कर देता है। आज लोग दुनिया में ये सोचते हैं, क्या परमेश्वर प्रभु यीशु क्या सिर्फ यहूदियों का परमेश्वर है, क्या अंग्रेजों का परमेश्वर है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, प्रचार करके जाते हैं, ये तो अंग्रेजों का भगवान है। वो परमेश्वर अंग्रेजों का भगवान नहीं, पूरी पृथ्वी का, सारी सृष्टि का रचयिता है, और सबके लिए परमेश्वर ने इस धरती पर जन्म लिया। पूरी दुनिया में क्रिसमस पे सब बहुत खुश होते हैं। बहुत से लोग शराब में गुम हैं, बहुत से लोग डांस में, सब बुरी बुरी हरकतों में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का जन्म किस लिए हुआ ये जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या हो, आजाद हो। यूहन्ना 8:32 देखेंगे। इस तरह लिखता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे। आज शैतान का काम यही है, वो नहीं चाहता कि आप सत्य को जाने, सत्य को ना जाने, शैतान यही चाहता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, तुम सत्य को जानो। आज लोग क्रिसमस पर भवन में जाना पसंद नहीं करते ज्यादा, लेकिन पार्टियों में जाना पसंद करते हैं। वो पार्टियों में जाना पसंद ज्यादा करते हैं, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। इसकी वजह है कि वो भवन में जाए और परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करे, और परमेश्वर के सामने अपने पापों को माने, और परमेश्वर से पश्चाताप करे परमेश्वर के सामने कि प्रभु आज तू मेरे इस दिल में जन्म ले, मैंने बहुत पाप किए और मुझे इससे शुद्ध कर। वो कोढ़ी जो थे, वो कोढ़ी उस समय कोढ़ी है, वचन में भी कोढ़ी लिखा, और कोढ़ियों को ही चंगा किया। लेकिन आज हम पर उस पाप का कोढ़ चढ़ा हुआ है, जिसके कारण हम परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाते। क्या परमेश्वर हमसे ये चाहता है, क्या हम उससे दूर रहें? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नजदीक आए। जिस तरह मैंने अभी बताया कि लोग सोचते हैं कि वो अंग्रेजों का भगवान है, या यहूदियों का भगवान है, या किसी दूसरे धर्म का है। परमेश्वर सबके लिए एक है, और परमेश्वर ने ही सृष्टि को बनाया, किसी और ने नहीं। जब हम बाइबल की गहराइयों में जाते हैं तो हम समझते हैं कि हाँ, सिर्फ एकमात्र सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा यहोवा, जो शुरू से अब तक हमें साथ साथ लेके चला है, हमारे साथ साथ चला है। हम देखते हैं 10 कोढ़ी, इसके अंदर लिखा है
15 वचन में हम देखते हैं और 16 वचन को पढ़ते हैं। तो उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। क्या हो गया? जब वो जा रहा था, जाते देखा मैं चंगा हो गया हूं। आज ही बहुत सारे लोग हैं जो साथ में हम जाते हैं, हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने मुझे शुद्ध कर दिया, लेकिन क्या है, बहुत से लोग ये जानने के बाद भी कि मैं शुद्ध हो गया हूं, परमेश्वर ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उसी गंदगी में दोबारा चले जाते हैं। वो दोबारा उसी जगह चले जाते जहां से वो आए थे। वो शुद्ध हुआ, लेकिन जाके उसने परमेश्वर के पास आने की गरीमत नहीं समझी, परमेश्वर के पास आने की जरूरत नहीं समझी, पर क्या करा उसने, वापस उसी जगह चले गए। उनमें से कितने आए वापस? 10 में से सिर्फ एक वापस आया, और उसने क्या कहा, परमेश्वर की महिमा की, परमेश्वर का धन्यवाद किया। आज भी ऐसा होता है, जब हम 10 फ्रेंड हैं या 100 फ्रेंड हैं, किसी स्कूल में है, किसी चर्च में है, हम किसी को ब्लेम नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग अपने आप में सोचते हैं कि हम सबसे ज्यादा शुद्ध हैं, हम सबसे ज्यादा परमेश्वर में। पर बाइबल बताती है परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है, टूटे मन वालों के समीप। वो उनके करीब नहीं रहता जो सोचते हैं कि हम कुछ हैं, या हमारे पाप भले हैं, या हम परमेश्वर के ज्यादा करीब है, या परमेश्वर हमारे ज्यादा करीब है। पर परमेश्वर उसके करीब रहता है जो नम्र है। धन्य है जो नम्र है। वचन कहता है, क्योंकि अब पृथ्वी के अधिकारी हो। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर हमें हर बात का जवाब वचन के द्वारा देता है। इन्होंने भी दूर खड़े होकर चिल्लाया, आज हम भी पाप में सिर्फ दूर से चिल्लाते हैं, लेकिन अगर हम नजदीक भी आएंगे तो परमेश्वर हमें धक्का मार के दूर नहीं करेगा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ राज्य करें। परमेश्वर कहता है, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। वो जगह तैयार करने गया है, लेकिन उसके लिए आपको भी यहाँ पे पृथ्वी पर रहते हुए काम करना हो। धन्य है जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्यों होंगे अधिकारी? क्योंकि नम्र है। वो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, वो किसी को ये नहीं सोचते कि उसके पास कम है या मेरे पास ज्यादा है, या मैं बहुत बुद्धिमान हूं वो कम बुद्धिमान है। प्रभु यीशु भी किसी में भेदभाव नहीं करता, वो सबके लिए बराबर है। हम देखते हैं वो वापस कितने आए, सिर्फ एक आया। परमेश्वर के पास सिर्फ एक लौटा। एक ही क्यों लौटा? क्या बाकी 9 के 9 चंगे ना हुए जो बाकी 9 चले गए? क्या 10 के 10 चंगे नहीं हुए थे? 17 वचन में यीशु ने यही कहा कि इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वो 9 कहां है? परमेश्वर ने तो कह दिया। अगर परमेश्वर ने कह दिया है तुम चंगे हो गए हो, जाओ याजकों को दिखाओ, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकला वो पूरा हो गया और वो चंगे हो गए थे, लेकिन उनमें से एक ही वापस आया। इसलिए परमेश्वर ने कहा वो कहां है 9, क्योंकि उसे पता है वो चंगे हो गए हैं, लेकिन वो वापस नहीं आए। ऐसा ही हम भी जब शुद्ध हो जाते हैं परमेश्वर के लहू में आकर, जब परमेश्वर से माफी मांग लेते हैं, परमेश्वर शुद्ध करता है, अपने नजदीक लाता है, फिर हम उसी संसार में वापस चले जाते हैं। क्योंकि हम पर एक बोझ होता है कि हाँ परमेश्वर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, ये कर दिया, और मैं शुद्ध हो गया, और उसके बाद फिर क्या करता है? फिर उसी जगह चला जाता है, क्योंकि मैं उस पाप के लिए शुद्ध हो गया, अब नया पाप करना है। वो फिर संसार में चले गए। इंसान इस चीज को बार बार दोहराता है, और इस चीज को करने से वो क्या है, उसे क्रूस पर चढ़ाता है बार बार। जब परमेश्वर नया जन्म हमारे हृदय में होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या वो 9 चंगे ना हुए थे? वो 9 के 9 क्या है? वापस चले गए।
वो वापस आना भी उन्होंने नहीं समझा कि वापस आके कम से कम उस यीशु को जिसने मुझे चंगा किया है उसे ये तो कह दे कि परमेश्वर तेरे शब्दों के द्वारा मैं चंगा हो गया। उसको धन्यवाद तो कह दे कि परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपने पुत्र को भेजा। नहीं, वो चले गए, वो वापस चले गए। और लिखा है धन्यवाद कौन करने आया, और वो क्या था? सामरी था, सामरी। इसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना 4 अध्याय निकालेंगे, यूहन्ना 4 और उसका 9 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 का 9 कोई पढ़े। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। ये दिखाता है वचन के परमेश्वर सबके लिए आया, सिर्फ यहूदी के लिए या सिर्फ अंग्रेजों के लिए या किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं आया। परमेश्वर पूरी पृथ्वी जाति के लिए आया, परमेश्वर सबके लिए आया। वो चाहता तो कह सकता था कि तू सामरी है, तू हट जा और इन लोगों को चंगा होने दे। हम नहीं जानते कौन कौन से लोग थे उसमें 10 के अंदर। एक का बचा सामरी था। क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और बाकी 9 चंगे ना हुए थे? परदेसी को छोड़, क्योंकि वो क्या था? सामरी था। और यहूदी क्या है? सामरियों से किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। लेकिन कौन करने आया उसका धन्यवाद? सामरी। सामरी उसका धन्यवाद करने आया। और हम इसमें भी देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में जो देखते हैं यीशु और सामरी स्त्री, यहां पर भी वही बात चलती है। वो सामरी स्त्री सोचती है यीशु मुझसे क्यों बात कर रहा है, ये तो यहूदी है। वो पानी पीने के लिए बोलते हैं और क्या कहता है कि यदि तू जानती तो मुझे पिलाती और मैं तुझे वो जीवन का जल देता जो कभी खत्म ना होता। परमेश्वर सबके लिए आया है, वो सिर्फ मेरे लिए या आपके लिए या किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए आया है। और लिखा है यूहन्ना 4:24 में, 23 और 24 में पढ़ते हैं, परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। वो उन्हें ढूंढ रहा है जो आराधना करते हैं, जो उसको आत्मा से ढूंढते हैं, सच्चाई से ढूंढते हैं, ऊपर ही ऊपर नहीं। उन गोड़ियों ने बोला तो, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। क्या उनकी आत्मा उससे जुड़ी थी? उनकी सिर्फ इच्छा जो थी शारीरिक थी, सिर्फ कि हम चंगे हो जाए और अपने फिर घर परिवार में जाके मिल जाए, अपने लोगों में रह जाकर। ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर के नजदीक आते हैं, तो हमें वापस नहीं जाना कि हम जाके फिर दोबारा उसी गंदगी में जाएं। परिवार गंदगी नहीं है, वो सिर्फ उस तरह से उस वचन को दिखाया गया कि वो अपने परिवार में चले गए। ऐसे ही हम भी क्या करते हैं, उस संसार की रीतियों को चलने लगते हैं। हमने जब क्षमा मांग ली है, जब परमेश्वर के नजदीक हम आ गए हैं, परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के कार्यों को करना है, परमेश्वर की तरफ चलना है। हमें परमेश्वर की तरफ चलना है, परमेश्वर के विरोध में नहीं चलना कि हम संसार में जाके परमेश्वर आज क्रिसमस है, मैं रात को तो पार्टी मनाएंगे, रात को जाके सुबह तेरे भवन में आते हैं। रात को हमने डांस किया, सब कुछ हुल्लड़ मचाया और नशा किया, और उसके बाद क्या है, सुबह हम जाके भवन में परमेश्वर में क्षमा करना, उससे गलती हो गई। परमेश्वर ऐसी बातों से खुश नहीं होता।
वो ऐसी खुशी नहीं चाहता तुम्हारी ऐसी कि तुम ऐसी खुशी में रहो, कि तुम दो तरफा जीवन में जियो। परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे जिए जैसा परमेश्वर चाहता है, कि वो पवित्र है और हम भी पवित्र बने। क्या 10 शुद्ध ना हुए थे? आज परमेश्वर देखता है हम पर भी, अपनी दृष्टि लगाए रखता है। क्या मैंने इसे उस नरक की आग से नहीं बचाया, ये फिर उसमें चल जा रहा है? क्या मैंने इसे उस इतने बड़ी मौत के मुंह में जाते हुए नहीं बचाया, ये फिर भी उधर जा रहा है? क्या 10 शुद्ध ना हुए? एक परदेसी आया है वापस, अन्य जाति। क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है? क्योंकि आज ऐसा ही देखते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं वो ही परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते, लेकिन जो परमेश्वर के को जानते भी नहीं वो परमेश्वर की क्या है, बड़ाई करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर में शुरू से होते हुए भी परमेश्वर का आदर नहीं करते, लेकिन जो नए जन्म लेते हैं या परमेश्वर को जानते हैं, वो उसके डर भय को जानते हैं कि कैसा परमेश्वर है और हमें परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार रखना है। 19 पद लिखता है, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। विश्वास, चंगा विश्वास ने किया, उठकर चला जा। विश्वास तो उसने उसी समय कर लिया जब उसने क्या है, पुकारा था कि यीशु स्वामी मुझ पर दया कर, हम पर दया कर। वो चंगे तो उसी समय हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, विश्वास किया, और परमेश्वर ने यही कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, जो हम सोचते हैं कि परमेश्वर हम कर नहीं पाए, वो परमेश्वर हमें करने की ताकत देता है, बल देता है, जब हम विश्वास करते हैं। क्योंकि विश्वास बिना कर्म और कर्म बिना विश्वास अधूरा है। अगर वो पुकारते ना तो क्या प्रभु कहता कि जाओ याजकों को दिखाओ? अगर वो पुकारते नहीं तो क्या यीशु रुकता? उसने कर्म किया कि हाँ, उसने पुकारा, विश्वास से पुकारा कि हाँ, कि परमेश्वर मुझे सुन लेगा और क्या करेगा, मुझे इस कोड़ से निजात मिल जाएगी, मुझे इस पाप से निजात मिल जाएगी। हम देखते हैं 14 का 14, यूहन्ना 14 का 14। लिखा है यूहन्ना 14 का 14 में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। मेरे नाम से मांगोगे। उन्होंने मांगा और उन्होंने पाया। हे यीशु, हे स्वामी, मुझ पर दया कर। आज हम भी जीवन की चिंताओं में और इस संसार की चिंताओं में कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हम शारीरिक चीजों को मांगते हैं, लेकिन जो परमेश्वर से हमें जोड़ती है या परमेश्वर के नजदीक ले जाती है, हम उस चीजों को नहीं मांगते। परमेश्वर हर चीज देगा, परमेश्वर हर चीज देगा। परमेश्वर आपकी और हमारी सबकी प्रार्थना को क्या करता है, कान लगाकर सुनता है। और मत्ती 6:33 भी कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। पर परमेश्वर कहता है पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो, उसके नाम से मांगो कि प्रभु मैं तो भटका हुआ हूं, परमेश्वर मैं तो
पापी हूँ, परमेश्वर मैंने ये पाप किया है, परमेश्वर के सामने माने उन बातों को, परमेश्वर क्षमा करता है। परमेश्वर क्या करता है? क्षमा करता है। उसके 13 में भी लिखता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो तुम मांगोगे वही मैं क्या करूंगा? कर दूंगा उसको। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर करने के लिए खड़ा है। पर परमेश्वर से हमें क्या है? मांगने की जरूरत है। उन्होंने मांगा, कोड़ियों ने, चाहे एक वापस आया, 9 चले गए। परमेश्वर भी जानता है कि आज संसार की चमक हमें अपनी ओर खींचती है, पर हम परमेश्वर की बातों को ध्यान नहीं देते। परमेश्वर को हम थोड़ा पीछे रखते हैं कि परमेश्वर तू तो कभी भी मिल जाएगा, पर संसार चला गया तो संसार कैसे मिलेगा? ये हमारी सोच है। बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कल से मैं छोड़ दूंगा सब कुछ करना, परमेश्वर इस तारीख तक मैं छोड़ दूंगा करना, परमेश्वर मैं अगले साल से कुछ नहीं करूंगा। आज ही क्यों नहीं? आज ही क्यों नहीं? हमें क्या है? आज ही वो उद्धार का दिन है। इस तरह लिखता है कुरिन्थियों में 6 अध्याय में कि आज ही वो क्या है? उद्धार का दिन। हमें ये नहीं करना कि कल करेंगे, परसों करेंगे। वो परमेश्वर की आराधना करने वापस लौट गया उसी टाइम। उसने ये वेट नहीं किया मैं आऊंगा 10 दिन बाद, यीशु कहीं कौन सा भागे जा रहा है, यीशु तो यहीं पे मिल जाएगा हमें। पर प्रभु हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के नजदीकी में आए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम खोना पसंद करते हैं संसार के अंदर। परमेश्वर में खोएंगे तो परमेश्वर की गहरी बातों को जानेंगे। जैसा मैंने अभी कहा 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 2 पद इस तरह से कहता है, क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। जैसे हम परमेश्वर को मान लेते हैं कि हाँ प्रभु जी तूने मेरे पापों के लिए मरा, आज ही वो दिन है, आज छोड़ दीजिए पापों को, आज पापों की जरूरत नहीं कि पापों को साथ लेके चले। आज के लिए आज का दुख काफी है। पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करें। वो आया परमेश्वर की बड़ाई करने, वो नो नहीं है। परमेश्वर का जो परदेसी था वो वापस आया, जो सामरी था वो वापस आया। उसने कहा क्या? परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा। आज इस संसार में रहते हुए हम ऐसी बातें करते हैं। यूहन्ना में हम देखते हैं इस बात को फिर दोबारा से 15 अध्याय और उसका 7 पद में लिखता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांग लो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, बने कैसे नहीं? जब हम मान लेते हैं और परमेश्वर के साथ में बने रहते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप है कि जब हम क्या है उसमें बने रहते हैं। जब तक हम पापी थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन हमने पुकारा और परमेश्वर ने हमें क्या? बाइबल बताती है कि यीशु द्वार पर खटखटाता है। यदि कोई द्वार खोले तो वो उसके साथ क्या करता है? बैठता है और भोजन करता है। खटखटाने पर सही स्टेप है पहले, लेकिन हमें क्या है? पुकारना तो पड़ेगा, उसके लिए द्वार खोलना तो पड़ेगा। उसके बाद हम उसमें बने रहेंगे और वो हमें बना रहेगा। हम चाहे जो मांगे क्या हो जाएगा? हमारे लिए हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और इसी वचन में हम देखते हैं, एक और बात देखते हैं, यूहन्ना 11 अध्याय उसका 40 पद कोई भी पढ़े। यूहन्ना 11:40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी?
परमेश्वर की महिमा को देखेगी, यदि विश्वास करेगी। सारी बात आती है विश्वास पर। उन कोढ़ियों ने भी जब पुकारा होगा तो विश्वास किया होगा कि यीशु रुकेगा और हमें क्या करेगा, चंगा करेगा। उसमें हम बने रहते हैं, वो हमें बना रहता है तो क्या करता है, सब कुछ करता है हमारे लिए। यदि तुम विश्वास करोगे तो क्या करोगे, देखोगे, क्या देखोगे, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। जब उसमें बने रहते हैं, क्योंकि हम जब उसमें बने रहते हैं वो हमें बना रहता है और हम पे चिंता आती है, परेशानी आती है तो हम परेशान होने लगते हैं कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। इस संसार की चिंता हमें डुबोने लगती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू परमेश्वर पर विश्वास रखेगी तो तू क्या करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास रखेगी। हम परमेश्वर में होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन इतनी सारी चिंताएं आ जाती है, इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी समस्याएं आ जाती है कि हमें क्या